बारे में थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। डबल एओ डबल एओ कैसा पोस्ट होता है? एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें अगर मान लो अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाइट सैलरी भी बहुत ज्यादा है और ब्लैक सैलरी भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती, हाँ ब्लैक मनी जरूर होती है। डबल एओ जो पोस्ट होता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है, ठीक है। बहुतों का सपना आज से ही डबल एओ बन जाने वाला है, मुझे पता है। 4800 ग्रेड पे का मतलब क्या हो गया कि सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह दी जाती है तो इसी पोस्ट में। इनकम टैक्स वाले को भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखो, जितना इसको मिलता है, क्योंकि भैया ये ग्रुप ए पोस्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डबल एओ का जो रिक्रूटमेंट होता है सीधा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, समझ रहे हैं बात को? ठीक, अब यहां पर जो है प्रेसिडेंट ही लिख दे रहा हूं, ठीक। अब राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है? इनकी रिक्रूटमेंट होती है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये गैजेट ऑफिसर पोस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? गैजेट ऑफिसर पोस्ट होता है। GAT, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, गैजेट होता है आई थिंक, ठीक है, पता नहीं है, जो भी है, गैजेट ऑफिसर एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो डबल एओ का जो पोस्ट होता है वो एक गैजेट ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी चाहोगे तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑडिट करना चीजों को लेकर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं भारत सरकार के बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मानिए इंडियन रेलवे भी हो गया, ठीक है, और बहुत ऐसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स में थोड़े से उनकी भागीदारी हो गई, या अलग अलग कंपनीज है जहां पर उनका पार्टनरशिप है। एयर इंडिया जैसे वो टैकल कर रहे थे, पूरा का पूरा एयर इंडिया में उनकी पार्टनरशिप थी। तो भारत सरकार के पास क्या है? बहुत पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत पैसे खर्च भी हो रहे हैं। तो अब मोदी जी जाकर नहीं ना पूछेंगे, अच्छा बताओ, ठीक है, एक आदमी 530 रुपए का टिकट काटा, तो बताओ तुम उसको कहां कहां पर खर्चा किए। तो वो तो मोदी जी का काम तो नहीं है, सरकार का तो काम नहीं है। तो वैसे केस में हमें एक ऑफिसर की जरूरत पड़ती है जो ये सभी अकाउंट का लेखा जोखा रखता है, और उसको हम कहते हैं डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। डबल एओ के पोस्ट के बारे में आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें आप जो है आप अपना एक तो सरकार के द्वारा किए गए काम से भी तनख्वाह ले सकते हैं, आपको जो है इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज का भी आप ऑडिट कर सकते हैं आप अपने फ्री टाइम में, ठीक है। जैसे मानो मैं एक डबल एओ ऑफिसर हूं, मुझे सरकार के हर खाते जोखे के बारे में पता है कि हाँ भैया यहाँ इतना पैसा आता है, वहां इतना खर्चा होता है। तो बहुत ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो मुझे अप्रोच कर सकती हैं कि सर हमारा भी थोड़ा सा अकाउंट देख लीजिए। जैसे जब आप बड़े लेवल पे पहुंचेंगे ना तो आपको एक CA की आवश्यकता होती है, ठीक है। CA कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो पूरे आपके अकाउंट का लेखा जोखा रखता है। उसी तरीके से यहाँ पर डबल एओ सरकार का एक तरीके से पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है। इसमें अगर आप बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपरवार की, तो देखो ऊपरवार के बारे में लिखूंगा नहीं, हाँ बहुत पैसा है। अगर जैसे मानो कि कोई XYZ कंपनी है, उसको अपना थोड़ा सा टैक्स वैक्स कुछ बचाना है, तो वो सीधा उस ऑफिसर को अप्रोच करता है कि भैया देखो हमारा थोड़ा सा कुछ इधर उधर काम करवा दो और तुमको इतना परसेंटेज दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो इस तरीके से इनकी सीधी डीलिंग परसेंटेज में होती है। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें पैसा बहुत है, अगर बात करोगे पैसे की तो पैसा बहुत है, और सीजीएल से थोड़ा सा हटकर इनका पेपर देना होता है। जैसे अधिकतर आप लोग बहुत बच्चे सुनते हैं कि सीजीएल में 3 लिस्ट निकलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बताओ, सुनते हो ना? कि एक आता है हमारा, यहीं पर बता दे रहा हूं इसी पन्ने में, एक आपका होता है लिस्ट नंबर 1, दूसरा होता है आपका लिस्ट नंबर 2, और तीसरा होता है लिस्ट नंबर 3। अगर जिन्होंने तीनों लिस्ट के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब 3 लिस्ट आते हैं तो क्या कभी फोकस किया है आपने कितनी लिस्ट एसएससी क्यों देती है, या ऐसे गए और ठीक है लिस्ट आए? नहीं भैया, हर लिस्ट के अपने अपने मायने हैं। ये वाला जो लिस्ट होता है ना, यही डबल एओ के बारे में होता है। डबल एओ में जो जो लोग नियुक्त होते हैं वो लिस्ट 1 में काउंट किए जाते हैं। JSO में जो लिस्ट सेलेक्ट होते हैं वो लिस्ट 2 में आते हैं, और बाकी सभी पोस्ट वाले लोग किस में आते हैं? लिस्ट 3 में आते हैं। डबल एओ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। जैसे अभी इस बार अगर मानो प्री की कट ऑफ 130 गई है ना, तो डबल एओ की कट ऑफ सीधा 160 जाती है, 165 जाती है। इसमें बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इस बार 5000 या 6000 बच्चे ही इस पोस्ट पे क्वालिफाई कर पाए। इसके अलावा जब आप मेंस देने जाते हैं तो आपको इस बार के मेंस के 2 दिन याद होंगे। 2 दिन अलग अलग पेपर हो रहा है, एक 28 को हो रहा है और एक 29 को। तो 28 को तो वो सभी बच्चे पेपर देंगे जो लिस्ट 3 में है, और 29 को सिर्फ वही पेपर देंगे जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है। उनको एक अलग से 2 पेपर देने होते हैं 200 नंबर के। तो इनका
कट ऑफ भी अलग निकलता है, इनका सिलेक्शन भी अलग होता है। और डबल एओ का गेम यहीं पर खत्म नहीं होता। डबल एओ में अगर आप चयनित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंटल पेपर भी होता है, समझ रहे हो? मतलब यहाँ सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नाम आ गया कि तुम एक डबल ए ऑफिसर बन गए, उसके बाद जब तुम जाओगे, तुम्हारी ज्वाइनिंग आएगी, तो उसमें भी डिपार्टमेंट का तुमको पेपर देना होगा। अगर डिपार्टमेंट का पेपर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो तुमको डिग्रेड कर दिया जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा और पीछे वाले पोस्ट पे चले जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर क्लियर कर लेते हो तो फिर डबल एओ बने रहोगे, फिर आगे जैसे जैसे प्रमोशंस आएंगे वैसे वैसे प्रमोट होते रहोगे, और एक वक्त में यूपीएससी कैडर में भी आपकी एंट्री मिल सकती है, ठीक है? यूपीएससी में एंट्री नहीं मिल सकती, उस कैडर में एंट्री मिल सकती है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? तो बातों को सही से समझना। तो ए से याद आ गया मुझे डबल एओ, तो मैंने सोचा ये जानकारी आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर देनी चाहिए, ताकि वीडियो अगर पसंद